जय जिनेन्द्र। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजा वर्षसंग की अद्भुत और दिव्य कथा, जिसमें पूर्व भवों का रहस्य, आहारदान की महिमा और मोक्ष की सुनिश्चित यात्रा का अत्यंत प्रेरणादायक वर्णन है। यह कथा हमें सिखाती है कि एक छोटा सा पुण्य भी आत्मा को अनंत कल्याण की ओर ले जा सकता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। आइए सुनते हैं। एक बार राजा ऋषभ देव के जीव राजा वर्षसंग को वन में मुनिराज के आहारदान का लाभ प्राप्त हुआ। अपने द्वारपाल के कहने से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये दोनों मुनि तो उनके ही अंतिम पुत्र थे। इस कारण राजा वर्षसंग अपनी सहधर्मणी रानी लक्ष्मी श्रीमती के साथ अत्यंत प्रेम से वन में मुनि के समीप गए और पुण्य प्राप्ति की इच्छा से सदग्रस्तों का धर्म सुनने लगे। दान, पूजा, शील और प्रोषद आदि धर्मों का विस्तृत स्वरूप सुनने के पश्चात राजा वर्षसंग ने मुनिराज से अपने और श्रीमती के पूर्व के संबंध के पूछा। राजा के प्रश्न के उत्तर रूप में दमधर्म नामक मुनि अपनी दांतों की किरणों से दसों दिशाओं में प्रकाश फैलाते हुए दोनों के पूर्व इस प्रकार कहने लगे। हे राजन, तू इस जन्म से पूर्व चौथे भव में जम्बूद्वीप के विदय क्षेत्र में स्थित गंधिला देश के सिंहपुर नगर में राजा श्रीशैन और अतिशय मनोहर सुंदरी नाम की रानी का बड़ा पुत्र था। वहाँ तुमने विरक्त होकर जैनश्री दीक्षा धारण की, परंतु संयम प्रकट नहीं कर सके और विद्याधर राजाओं में चित्त लगाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, जिससे गंधिला देश के विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी पर अलका नगरी में महाबल राजा हुए। वहाँ तुमने मनवांछित भोगों का अनुभव किया। तत्पश्चात स्वयंभू मंत्री के उपदेश से आत्मज्ञान प्राप्त करके जिन पूजा की और समाधि मरण पूर्वक शरीर का त्याग करके स्वर्ग में ललितांग देव हुए और वहाँ से च्युत होकर अब वर्षसंग राजा हुए हो। यह श्रीमती भी पहले एक भव में घातीखंड द्वीप में पूर्व मेरु से पश्चिम की ओर गंधिला देश के पलाल पर्वत नामक गांव में किसी गृहस्थ की पुत्री थी। वहाँ से किसी पुण्य के उदय से यह उसी देश के पाटली नामक गांव में किसी वणिक के यहाँ निर्माणिका नामक पुत्री हुई। वहाँ इसने पिहिताशव नामक मुनिराज के उपदेश से विधि पूर्वक जिनेन्द्र गुण संपत्ति शुद्ध ज्ञान नामक व्रतों के उपवास किए, जिसके फलस्वरूप श्रीपद विमान में स्वयं प्रभा देवी हुई थी। जब तुम ललितांग देव की पर्याय में थे तब यह तुम्हारी प्रिय देवी थी और वहाँ से चयकर वजन चक्रवर्ती की श्रीमती नामक पुत्री हुई है। इस प्रकार राजा वर्षसंग ने श्रीमती के साथ अपने पूर्व भव सुनकर कौतूहल से अपने प्रिय संबंधियों के पूर्व भव पूछते हुए कहा, हे नाथ, वह मतिवर, आनंद, धनमित्र और एकम्पन मुझे मेरे भाई के समान अतिशय प्रिय हैं। अतः आप प्रसन्न होकर उनके पूर्व बतलाने का अनुग्रह करें। इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर उत्तर में मुनिराज कहने लगे, हे राजन, इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदय क्षेत्र में एक वस्तकावती नाम का देश है, जो स्वर्ग के समान सुंदर है। उसमें एक प्रभाकरी नाम की नगरी है। यह मतिवर पूर्व में उसी नगरी में अतिग्रद नाम का राजा था। वह विषयों में अत्यंत आसक्त रहता था। उसने आरंभ और परिग्रह के कारण नरक का बंध कर लिया था, जिसके फलस्वरूप वह मरकर पंग प्रभा नामक चौथे नरक में उत्पन्न हुआ। वहाँ 10 सागर तक नरकों के दुख भोगता रहा। उसने पूर्व में उसी प्रभाकर नगरी के बाजू में एक पर्वत पर अपना बहुत सदन गाड़ रखा था। वह नरक से निकलकर उसी पर्वत पर सिंह हुआ। तत्पश्चात किसी एक दिन प्रभाकरी नगरी के राजा प्रीतिवर्धन अपने प्रतिकूल छोटे भाई को जीतकर वापस जाते हुए उसी पर्वत पर रुके। वहाँ वे अपने छोटे भाई के साथ बैठे थे। इतने में पुरोहित ने आकर उनसे कहा कि आज यहाँ आपको मुनिदान के प्रभाव से महान लाभ होने वाला है। हे राजन, वे मुनिराज यहाँ किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे? इसका उपाय मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। हम नगर में एक ऐसी घोषणा करा देते हैं कि आज राजा के अत्यंत आनंद का समय है। अतः सभी नगरजन अपने अपने घरों पर ध्वजाएं फहराएं, तोरण बांधें और घर के आंगन और गलियों में सुगंधित जल छाट कर इस प्रकार फूल बिछा दें कि बीच में कहीं भी जगह नहीं रहे। ऐसा करने से नगर में जाने वाले मुनि
मार्ग अप्रासुक होने के कारण नगर को अपने विहार के अयोग्य समझकर वहां से वापस यहाँ अवश्य पधारेंगे ही। पुरोहित के वचनों से संतुष्ट होकर राजा प्रीतिवर्धन ने ऐसा ही किया। इस कारण मुनिराज वापस आकर वहां महीने का उपवास पूरा करके आहार के लिए घूमते घूमते क्रम से राजा प्रीतिवर्धन के घर में दाखिल हुए। राजा ने उनको विधिपूर्वक आहार दान दिया, जिससे देवों ने आकाश से रत्नों की वर्षा की और वे रतन मनोहर शब्द करते हुए जमीन पर गिरे। राजा अतिग्रत के जीव सिंह को यह सब देखकर जाति स्मरण ज्ञान हो गया और वह अत्यंत शांत हो गया। उसकी मूर्छा मिट गई। उसने शरीर और आहार से भी ममत त्याग दिया और वह समस्त कसायों का त्याग करके एक शिला पर बैठ गया। मुनिराज पिताशव ने भी अपने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से सिंह की समस्त स्थिति जानकर राजा प्रीतिवर्धन से कहा, हे राजा, इस पर्वत पर कोई श्रावक होकर तप कर रहा है, तुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। वह आगामी काल में भरतक्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव का चक्रवर्ती पद का धारक पुत्र होगा और उसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मुनिराज के इन वाक्यों से राजा प्रीतिवर्धन को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने मुनिराज के साथ वहां जाकर अत्यंत साहस करने वाले सिंह को देखा। तत्पश्चात राजा ने उसकी सेवा और समाधि में योग्य सहायता की और वह देव होने वाला है ऐसा समझकर मुनिराज ने भी उसके कान में नमस्कार मंत्र सुनाया। वह सिंह 18 दिनों तक आहार का त्याग करके समाधि पूर्वक शरीर का परित्याग करके दूसरे स्वर्ग में दिवाकर विमान में दिवाकर पर्व नाम का देव हुआ। इस आश्चर्य को देखकर राजा प्रीतिवर्धन का सेनापति, मंत्री और पुरोहित भी तुरंत ही अत्यंत शांत हो गए। इन सब ने राजा के द्वारा दिए गए पात्र को की अनुमोदना की थी, जिसके फलस्वरूप आयु पूर्ण होने के पश्चात उत्तर कुरु भोग भूमि में आर्य हुए और आयु के अंत में वहां से ईशान स्वर्ग में लक्ष्मीमान देव हुए। उसमें से मंत्री कांचन नामक विमान में कनकापर्व नाम का देव हुआ, पुरोहित ऋषि नामक विमान में प्रभंजन नाम का देव हुआ और सेनापति प्रभा नामक विमान में प्रभाकर नाम का देव हुआ। तुम्हारी ललितांग देव की पर्याय में ये सब तुम्हारे परिवार के ही देव थे। सिंह का जीव वहां से चयकर राजा मतिसागर और श्रीमती का पुत्र होकर तुम्हारा मतिवर नाम का मंत्री हुआ है। प्रभाकर का जीव वहां से चयकर अपराजित सेनानी आर्जवा का पुत्र होकर तुम्हारा अकंपन नाम का सेनापति हुआ है। कनकपर्व का जीव पिता श्रुति कीर्ति और माता अनंतमती का पुत्र होकर तुम्हारा आनंद नाम का प्रिय पुरोहित हुआ है तथा प्रभंजन देव वहां से च्युत होकर धनदत्त और धनदत्ता का पुत्र होकर तुम्हारा धनमित्र नाम का संपत्तिशाली सेठ हुआ है। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर राजा वत्संग और श्रीमती दोनों को धर्म में अत्यंत प्रीति हुई। राजा वत्संग ने फिर अत्यंत आश्चर्यपूर्वक उन मुनिराज से पूछा, यह नेवला, सिंह, बंदर, सुअर चारों ही आपके मुख कमल में दृष्टि लगाकर इन मनुष्य के मध्य निर्भय होकर कैसे बैठे हैं? इस पर राजा के पूछने पर चारित्र रिद्धि के धारक ऋषिराज बोले, हे राजन, यह सिंह पूर्व भव में इसी देश में प्रसिद्ध हस्तिनापुर नगर में सागरदत्त और धनवती का उग्रसेन नाम का पुत्र हुआ था। वह उग्रसेन स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी था। इस कारण उस अज्ञानी ने अंतानुबंधी क्रोध के निमित्त से तिरंच आयु का बंध कर लिया। एक दिन उस दुष्ट ने राजा के भंडार की रक्षा करने वाले लोगों को मारकर वहां से बहुत सा घी और चावल निकालकर वेश्या को दे दिया। जब राजा ने यह समाचार सुना तो उसने उसे बांधकर तमाचों, घूसों, डंडों से बहुत मारने का दंड दिया, जिससे अत्यंत वेदना से मरकर वह यहाँ पर सिंह हुआ है। हे राजन, यह सुअर पूर्व में विजय नामक नगर में राजा महानंद और बसंत सेना का हरिवाहन नाम का पुत्र था। वह अंतर्मदी मान के उदय से हड्डियों के समान मान को धारण करता था, अतः माता पिता का विनय भी नहीं करता था। इस कारण उसे तिरंच आयु का बंध हो गया। एक दिन वह माता पिता को नहीं मानकर दौड़ता हुआ जा रहा था कि पत्थर से टकराने से उसका सिर फट गया और आत्मदान करके यह सुअर हुआ है। हे राजन,
यह बंदर पूर्व में धनुधर नामक नगर में कुबेर नामक वणिक की सुदत्ता नाम की स्त्री से नागदत्त नाम का पुत्र हुआ। वह अनंतनुबंधी माया को धारण करता था। एक दिन उसकी माता नागदत्त की छोटी बहन के विवाह के लिए अपनी दुकान में से इच्छानुसार चुन चुनकर कुछ सामान ले आ रही थी। नागदत्त उसे छकाना चाहता था, परंतु किस प्रकार छकाना चाहिए इसका उपाय वह नहीं जानता था। अतः इसी उलझन में अचानक आर्त ध्यान से मरकर तिर्यंच आयु के वंश से यह बंदर हुआ है। हे राजन, नेवला भी पूर्व में इसी सुप्रतिष्ठित नगर में लोलुप नाम का हलवाई था। वह धन का अत्यंत लोभी था। किसी समय वहाँ का राजा जिन मंदिर बना रहा था और उसके लिए मजदूरों से ईंटें मंगवाता था। वह लोभी मूर्ख हलवाई मजदूरों को कुछ खाने को देकर उनके पास से चुपचाप थोड़ी ईंटें अपने घर में डलवा देता था। ये ईंटें तोड़ने पर उसमें से सोना निकला। यह देखकर उसका लोभ बहुत और अधिक बढ़ गया। वह सुवर्ण के लोभवश बारंबार मजदूरों को खाने के लिए कुछ देकर ईंटें अपने घर में डलवाने लगा। एक दिन उसको अपनी पुत्री के गांव जाना पड़ा। वह जाते समय अपने पुत्र से कहता गया कि पुत्र, तू भी मजदूरों को कुछ खाने को देकर ईंटें घर में रखवा लेना। ऐसा कहकर वह तो चला गया, परंतु उसके पुत्र ने उसके कहे अनुसार ईंटें घर में नहीं रखवाई। जब वह वापस आया तो उसे यह ज्ञात हुआ कि उसने लकड़ी और पत्थरों से अपने पुत्र को मार दिया और उसके दुख से दुखी होकर क्रोध से अपना पैर भी काट लिया। अंत में वह राजा द्वारा मारा गया और यहाँ यह नेवला हुआ है। हे राजन, तुम्हारे आहार दान को देखकर ये चारों अत्यंत हर्षित हुए हैं। इनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया है और इस कारण ये संसार से विरक्त हो गए हैं। तुम्हारे द्वारा दिए गए आहार दान की अनुमोदना करने से इन सब ने उत्तम भोग भूमि की आयु का बंद कर लिया है। इसी कारण भय छोड़कर धर्म सुनने की इच्छा से यह यहाँ बैठे हुए हैं। हे नरश्रेष्ठ, इस भव से 8वें भव में तुम ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान होकर मोक्ष प्राप्त करोगे और उसी भव से ये सब भी सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वहाँ तक ये पुण्यशाली जीव तुम्हारे साथ ही देव और मनुष्यों के उत्तम उत्तम सुख के अनुभव करते रहेंगे। यह श्रीमती का जीव भी तुम्हारे तीर्थ में दान तीर्थ की प्रवृत्ति चलाने वाला सेनांश राजा होगा और उस भव में तुम्हारा गणधर होगा, उत्कृष्ट कल्याण अर्थात मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसा निसंदेह जानना। इस प्रकार चारण निधिधारी मुनिराज के वचन सुनकर राजा वत्संग का शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया और ऐसा लगता था मानो प्रेम के अंकुरों से व्याप्ति हो गया हो। तत्पश्चात राजा वत्संग, रानी श्रीमती तथा सिंह, बंदर, नेवला और सुअर मृत्यु को प्राप्त होकर के भोग भूमि में उत्पन्न हुए। पावन भावों से तिरंच हुए जीव मुनिराज के आहार दान की मात हर्ष से अनुमोदना करने से पुण्य बंद करके भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं और वहाँ समग्र दर्शन प्राप्त करके श्री ऋषभ देव के जीव के साथ साथ 8 भवों तक रहकर गंधर्व आदि होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। राजा वत्संग की यह कथा हमें स्मरण कराती है कि धर्म का एक छोटा सा कार्य भी अनंत भवों का कल्याण कर सकता है। आइए हम भी अपने जीवन में दान, शील, करुणा और संयम को अपनाएं और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहे। राजा वत्संग की यह कथा बोधि समाधि निधान से ली गई है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।